मतलब क्या है सर आपका, देखिए वैलेंसी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा बार बार हम बता रहे हैं आपको। SO3 का मतलब क्या होता है सल्फ़ाइड, और SO4 का मतलब क्या होता है आपका सल्फ़ेट। और आपको ये बात पता है कि सल्फ़ाइड का सल्फ़ेट का दोनों का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका -2 होता है। उसी तरह CO3 का मतलब क्या होता है सर आपका कार्बोनेट, और आपको पता है कि कार्बोनेट का वैलेंसी -2 होता है। उसी तरह Cr2O7 का मतलब क्या होता है सर आपका डाइक्रोमेट, ये भी एक रेडिकल है जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2 है। उसी तरह जिंकेट जिसका वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -2। उसके बाद क्या है सर आपका प्लम्बाइट जिसका वैलेंसी -2 है। उसके बाद क्या है सर आपका फॉस्फाइट, इसका तो ग्रुप था, ग्रुप मतलब क्या है सर आपका PO3 और PO4। तो आपको बताया थे कि कम ऑक्सीजन वाला वर्जन का नाम मतलब क्या होता है आइट, और ज़्यादा वाला वर्जन का नाम मतलब क्या होता है सर आपका 8। तो इसको कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका फॉस PHIT फाइट, और इसको क्या कहा जाएगा सर आपका फॉस, और PHAT मतलब क्या है सर आपका फॉस्फेट। यहाँ तक आया बात समझ में। तो वैलेंसी करते करते हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के यहाँ पे बात समझते हैं कि आ जाइए यहाँ पे क्या लिखा है। तो लिखा है कि व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, हाउ। देखिए एक एक करके सवाल करेंगे, ऐसा नहीं कि सारा सवाल मतलब क्या सर आप एक साथ कर लेंगे। सवाल जो करेंगे वो क्या सर आपका एक एक करके, ठीक है। तो पहला सवाल व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, पहले हम लोग वो सवाल का जवाब देते हैं। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज का रिजल्ट दिखाने के लिए शॉर्ट हैंड जो लिखा जाता है उसको कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। बड़ा सवाल मत देखिए, छोटा सवाल देखिए। छोटा सवाल क्या है, व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन। तो उसका आंसर क्या है सर आपका, केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर आपका, शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है क्या दिखाने के लिए, केमिकल चेंज का रिजल्ट दिखाने के लिए। केमिकल इक्वेशन क्या होता है सर आपका, शॉर्ट हैंड फॉर्म होता है क्या दिखाने के लिए, केमिकल इक्वेशन का रिजल्ट दिखाने के लिए। व्हाट इज़ अ केमिकल इक्वेशन, उसका आंसर क्या होगा सर आपका, केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम लोग आते हैं दूसरा पार्ट में। तो दूसरा पार्ट में अगर आते हैं तो दूसरा पार्ट में क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एकदम सिंपल बात है। तो व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन समझ गए थे। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ शॉर्ट हैंड फॉर्म रिप्रेजेंटिंग द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। और ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है वर्ड इक्वेशन, एक चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हम ये बात को जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखेंगे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन, और प्लस क्या लिखेंगे सर आपका ऑक्सीजन, तो क्या आएगा, तो आएगा मतलब क्या सर आपका वाटर। तो ये कौन सा इक्वेशन हुआ, ये वर्ड इक्वेशन हुआ, या फिर मतलब ये ये वर्ड इक्वेशन हुआ, या फिर ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन हुआ। तो आंसर ये है कि ये हुआ वर्ड इक्वेशन। लेकिन अगर हम मतलब क्या करें, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का फॉर्मूला लिखें, ऑक्सीजन की जगह मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मतलब क्या करें सर फॉर्मूला लिखें, और उसके बाद वाटर की जगह मतलब क्या सर आपको वाटर का मतलब क्या सर आपको फॉर्मूला लिखें। हाँ, लेकिन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बैलेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन के एक ही आटम है। तो बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या किए, यहाँ पे 2 लगाएं, तो हमको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन को मतलब क्या 2 2 4 करना पड़ेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि ये था वर्ड इक्वेशन, और ये मतलब क्या था सर आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये था वर्ड इक्वेशन, ये था मॉलिक्यूलर इक्वेशन। तो आपको फ़र्क बताना है दोनों के बीच में, फ़र्क बता भी दीजिएगा, और हम जो एग्जांपल दिए वो एग्जांपल मतलब क्या दे भी दीजिएगा, तो आपको मतलब क्या मार्क्स कटेगा नहीं, ठीक है। अब आ जाइए बात को ध्यान से मतलब क्या करते हैं सर आपको समझते हैं। तो क्या पूछा था, डिफरेंशिएट बिटवीन अ वर्ड इक्वेशन एंड अ मॉलिक्यूलर इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ it is represented with the help of formula and symbols of the reactants and the product। वर्ड इक्वेशन, ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि फॉर्मूला और सिंबल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशन में।
और रिएक्टेंट कौन सा साइड होता है सर आपका, ये वाला साइड को कहा जाता है रिएक्टेंट साइड, और ये वाला साइड को कहा जाता है प्रोडक्ट साइड, चाहे वो वर्ड इक्वेशन हो चाहे वो मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन हो। पहला डेफिनेशन जो लिखा हुआ वो मतलब लिखा हुआ है किसका सर आपका, मॉलिक्यूलर इक्वेशन का। उसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। और वर्ड इक्वेशन के बारे में क्या है, सिंपल लिखना पड़ेगा कि वर्ड इक्वेशन वर्ड के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे काटते हैं और यहाँ पे आते हैं काम समझते हैं। देखो वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल दिया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक का सिंबल है, फार्मूला है Zn। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है सर आपका H2SO4। अब आप बोलेंगे H2SO4 क्यों है सर, तो हम बोलेंगे सर आप याद कीजिए सर कि मतलब जो है ना हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या था 1, SO4 का मतलब क्या होता है सल्फेट, पीछे आके देखिए सल्फेट का वैलेंसी क्या होता है 2, तो हुआ क्या सर आपका सल्फेट का 2 हाइड्रोजन के पास आया, 1 तो लिखना नहीं पड़ता है, तो हम क्या किया सर आपको सल्फेट को करीब कर दिया, तो ये बना मतलब क्या सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब मिलता है तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए जो आगे आने वाला। इसलिए आपको लेना कि मतलब क्या अगर आप ये करेंगे क्या करिएगा, अगर आप लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री समझ लेंगे तो सारा का सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा, और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री अगर नहीं समझेंगे तो कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक हाइड्रोजन से मतलब क्या सर आपको ऊपर है, तो जिंक क्या करेगा हाइड्रोजन को किक आउट कर देगा, और जब किक आउट कर देगा जिंक क्या करेगा बताइए, हाइड्रोजन को कर देगा किक आउट। जब किक आउट करेगा तो बचेगा क्या, यहाँ पे जिंक बचेगा और यहाँ पे बचेगा मतलब क्या सल्फेट। लेकिन दोनों बैलेंस चेक करना पड़ता है क्या है, जिंक का वैलेंसी भी 2 है, सल्फेट का वैलेंसी भी 2 है, तो दोनों का 2 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया आपका जिंक सल्फेट। ओके, लेकिन H2 तो यहाँ से निकला था ना, तो H2 जो यहाँ से निकला था निकल के मतलब क्या सिंपली वहाँ चला जाएगा, बस चेक करना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। तो 2 हाइड्रोजन आटम रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट के साइड में 1 जिंक आटम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड में 1 सल्फेट, या फिर आप ये भी देख सकते हैं 1 सल्फर आटम 4 ऑक्सीजन आटम, तो बैलेंस्ड है ना। और ये एग्जाम्पल था किसके फॉर्म का, अच्छा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल हो गया ये वाला। तो एक ही एग्जाम्पल याद किए कितना जगह काम आ जा रहा है। वर्ड इक्वेशन में डिफरेंशिएट करने के लिए सेम इक्वेशन को वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, और फिर वो सेम इक्वेशन को मतलब क्या सर आपका फार्मूलाज का मॉलिक्यूलर फार्मूला के एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ तो हो गया, सिंपल बात है, कोई डिफिकल्टी वाला बात ही नहीं था। विद सूटेबल एग्जाम्पल लिखा था तो विद सूटेबल एग्जाम्पल तो आप बता दिए। अगर लिखना भूल भी जाएँ एग्जाम्पल भी दे देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, बस एग्जाम्पल मतलब क्या सही से देना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, अगर बोला है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वर्ड इक्वेशन एंड मॉलिक्यूलर इक्वेशन, तो आप वर्ड इक्वेशन लिख दीजिए किसी कोई भी एक चुन के, मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख दीजिए कोई भी एक चुन के। अगर ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो हम पहले किसका एग्जांपल दिए थे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू वाटर, वर्ड इक्वेशन, और उसके बाद लिखे थे क्या सर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सॉरी हम क्या बोले हम भूल गए, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू क्या सर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो जो चाहे वो कर सकते हैं। अब ध्यान से बात को समझिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। बताइए कि केमिकल इक्वेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो आप देखिए एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। हाँ, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द केमिकल इक्वेशन, ये लिखता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ये भी चल सकता है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। आर क्या है सर आपका, केमिकल इक्वेशन क्या बताता है, कंपाउंड का फॉर्मूला बताता है, सिंबल बताता है, किसका बताता है, फॉर्मूलाज एंड सिंबल रिएक्टेंट्स का और मतलब प्रोडक्ट्स का। तो पहला इन्फॉर्मेशन जो केमिकल इक्वेशन देता है वो क्या है सर आपको बताता है फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। आपको देखना है तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, बता रहा है कि जिंक का फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका Zn है, बता रहा है कि मतलब क्या है सर आपका सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन है। अच्छा चलिए साथ साथ देखते रहते हैं। अच्छा केमिकल इक्वेशन अगर अच्छा होता है तो वो फिजिकल स्टडी बताता है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा से केमिकल इक्वेशन लिखा जाए तो ये बताता है केमिकल इक्वेशन कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर गैसियस स्टेट में है। तो पहला चीज़ जो केमिकल इक्वेशन बताता है वो क्या है सर आपका फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट।
दूसरा चीज़ जो बताता है केमिकल इक्वेशन वो क्या है सर आपका फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तीसरा चीज़ जो बताता है वो क्या है सर आपका टेल्स होगा, तो टेल्स द रेशियो इन विच द सब्सटेंसेस रिएक्ट। सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ कौन सा रेशियो में क्या मात्रा में रिएक्ट करे भी बताता है केमिकल इक्वेशन। ये बताया समझ में ना। तो ये पार्ट के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट, स्टेट द मेन लिमिटेशंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या उसका लिमिट है क्या वो नहीं बता पाता है। तो दो याद रखिएगा लिमिटेशन। द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किस तरह का है, वॉयलेंट है कैसा है ये नहीं बता पाता केमिकल इक्वेशन। यानी धमाका होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा, केमिकल इक्वेशन ये नहीं बता पाता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या नहीं बता पाता है, जो नहीं बता पाता उसका लिमिटेशन है द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। और दूसरा बात क्या है, द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कितना देर लगेगा वो नहीं बता पाएगा। तो केमिकल रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन नहीं केमिकल इक्वेशन का लिमिटेशन ये है कि वो केमिकल रिएक्शन का नेचर नहीं बता सकता है, और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या सर आपका स्पीड नहीं बता सकता है। वो वाला काम भी हो गया। अब देखिए सिंपल बात को समझिए, स्टेट द ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि आप अगर इस रिएक्शन को होते हुए देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो आप देखेंगे वही आपका मतलब क्या सर आपका ऑब्जर्वेशन है। अब देखिए मरकरी का भी 2 वैलेंसी होता है, हम लोग पढ़े थे ना। मल्टीपल वैलेंसी कहाँ गया, वेरिएबल वैलेंसी, अरे आएगा ठीक है आ जाइए। आप ये जान लीजिए कि मरकरी का वैलेंसी 1 होता है और मरकरी का वैलेंसी मतलब क्या होता है 2 होता है। तो जिस मरकरी का वैलेंसी मतलब क्या होता है 1 होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या है मरकरी 1, और जिस मरकरी का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2 होता है उसको कहा जाता है मरकरी 2। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझेंगे। व्हाट हैपन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट जब कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन आएगा ही आएगा। व्हाट हैपन व्हेन मरकरी ऑक्साइड इज़ हीटेड, क्या होता है जब हम लोग मरकरी 2 ऑक्साइड को हीट करते हैं स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली। जब मरकरी 2 ऑक्साइड को हीट करते हैं तो होता क्या है, देखो मरकरी 2 ऑक्साइड का कलर मतलब क्या होता है सर आपका रेड होता है, ये हीट का सिंबल है। जब उसको बहुत स्ट्रांगली हीट करते हैं, हाँ जब बहुत स्ट्रांगली मतलब क्या सर आपका हीट करते हैं, तो व्हाट हैपन व्हेन मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली। तो क्या होता है जब हम लोग मरकरी 2 ऑक्साइड को हीट करते हैं स्ट्रांगली, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने की ताकत लगता है ना, तो यहाँ पे ताकत क्या चीज़ से आ रहा है, स्ट्रॉन्ग हीट से आ रहा है। रेड कलर ऑफ मरकरी 2 ऑक्साइड चेंजेस टू सिल्वरी मरकरी, यानी पहले वो रेड कलर में होता है लेकिन उसके बाद वो क्या होता है सर आपका सिल्वरी कलर में चेंज कर जाता है। देखिए यहाँ पे सिल्वर कलर है क्या, बन जा भाई सिल्वर कलर, हाँ। तो ये क्या हो गया सर आपका सिल्वरी कलर में मतलब क्या चेंज हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सर आपका सिल्वरी कलर में मतलब क्या सर आपका चेंज हो गया। हाँ लेकिन रिएक्शन याद रखना पड़ेगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ मरकरी 2 ऑक्साइड, तो हमको नहीं लगता आपको बाद में याद करने टाइम लगेगा, इसलिए भी मतलब ज़्यादा एम्फेसिस देके बता रहे हैं कि मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा है स्टेट द ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग, तो ये सब चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि व्हाट हैपन व्हेन मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली। तो क्या वर्ड में हमको लिखना होता है ऐसे लिखेंगे, व्हेन मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली इट ब्रेक्स डाउन इनटू मरकरी एंड ऑक्सीजन एंड द रेड कलर ऑफ द मरकरी 2 ऑक्साइड इज चेंज्ड इनटू, मतलब क्या सर आप हम ऐसे ही बोले कि वर्ड्स में अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे। हम तुम हमसे टेक्निक पूछते हो, मेरी टेक्निक यही है, मतलब एक चीज़ को हम 5 बार नहीं याद करते हैं, एक चीज़ को एक ही बार याद करते हैं। तो हमको 5 तरीके से दो, 10 तरीके से दो, 20 तरीके से दो, हम क्या करेंगे कर लेंगे। तो हमको क्या करना पड़ता है, 20 गुना मेहनत कम करना पड़ता है, इसलिए मेरा लिखा आसान होता है, लेकिन दूसरा को मेहनत करना पड़ता है 20 गुना ज़्यादा, तो उसके लिए इस काम मतलब क्या होता है मुश्किल होता है। तो ये मेरा टेक्निक है। यहाँ तो वर्ड में लिखने नहीं बोला है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, वर्ड में आंसर दे रहे हैं। कैसे वर्ड में आंसर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पूछा क्या, व्हाट विल हैपन व्हेन मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली, तो हम क्या लिखेंगे आंसर वर्ड में, व्हेन मरकरी 2 ऑक्साइड इज हीटेड स्ट्रांगली देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू, मतलब क्या सर आपका मरकरी एंड ऑक्सीजन एंड द कलर विल चेंज फ्रॉम, मतलब क्या सर आपका रेड टू सिल्वर। तो अब यहाँ पे लोग देखते हैं, अब पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू, ऑब्जर्वेशन वाला ही पार्ट में है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, DIL मतलब क्या है सर आपका डाइल्यूट का साइन है।
तो हम लोग तो जानते हैं जिंक का मतलब वैलेंसी मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो जिंक का 2 जाएगा किस क्लोरीन के पास में, और क्लोरीन का 1 होता है, वहाँ जाएगा, लिखना तो नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों को मतलब क्या करीब लाते हैं, तो ये बन गया जिंक क्लोराइड। तो अब यहाँ पे पहले भी आ चुका है ये इक्वेशन कि जिंक क्या है सर आपका रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है ना, तो जिंक क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी मतलब एग्जांपल हो गया। अब देखो यहाँ पे अपवर्ड एरो है ना, और यहाँ पे DIL है, तो DIL का मतलब क्या है सर आपका, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एरो का मतलब क्या है सर आपका, वो गैस बन के निकलेगा। जब गैस बन के निकलेगा लिक्विड में से बाहर तो बबल बनाएगा ना, तो रिएक्शन में बबल जो मतलब उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका एफरवेसेंस। तो यहाँ तो ऑब्जर्वेशन बताना है, तो ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है पहले वाले की तरह, ऑब्जर्वेशन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन एक भी नहीं छोड़ के आना। तो एफरवेसेंस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बबल इज सीन ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो क्या होता है जब जिंक को डाला जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन इज सीन, या फिर एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मतलब क्या सर आपका टेक्स मतलब क्या सर आपका प्लेस। अब यहाँ पे बात को समझिए, सिल्वर का 2 वैलेंसी होता है, लेकिन नॉर्मली सिल्वर का वैलेंसी 1 वाला हम लोग का बात करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए यहाँ पे देखते हैं सिल्वर का सिंबल क्या है सर आपका, सिल्वर का सिंबल आपका Ag। और नाइट्रेट 2 वर्जन था ना, एक था NO2 वाला वर्जन, एक था NO3 वाला वर्जन। तो NO2 वाला वर्जन का नाम मतलब क्या था, नाइट्राइट, और NO3 वाला वर्जन का नाम मतलब क्या था, नाइट्रेट। और ये दोनों का वैलेंसी मतलब क्या है सर आपका -1 होता है। तो अभी नाइट्रेट का बात हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा है NO3। अच्छा, दोनों के वैलेंसी 1 है, तो 1 हो जाएगा कैंसिल, और ये मिलेगा तो क्या बनेगा सर आपका सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो सिल्वर नाइट्रेट जब क्या हो रहा है सर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो सिल्वर भी मतलब क्या है, सिल्वर भी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से मतलब क्या है सर आपका ऊपर है। तो सिल्वर क्या होगा सर आपका किसके पार्टनर के साथ आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड के पार्टनर के साथ मतलब क्या है सर आपका आ जाएगा। तो फिर क्या बना, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पे डाउनवर्ड एरो है ना, तो अपवर्ड एरो का मतलब गैस बन के निकलेगा, एफरवेसेंस होगा। और डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या है सर आपका, पहले कुछ भी नहीं था, सॉलिड इनसोल्यूबल चीज़ लिक्विड के अंदर, लेकिन अब लिक्विड के अंदर क्या आ गया सर आपका, सॉलिड इनसोल्यूबल चीज़ आ गया। और लिक्विड के अंदर जो सॉलिड इनसोल्यूबल चीज़ आ गया उसका नाम होता है प्रेसिपिटेट। ये बताया समझ में। तो सिल्वर जुड़ गया क्लोरीन के साथ में, बनाया मतलब क्या सर आपका सिल्वर क्लोराइड, और नाइट्रेट जुड़ गया मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन के साथ में, और बनाया मतलब क्या सर आपका नाइट्रिक एसिड। आया बात समझ में ना, यहाँ तक क्लियर है। तो डाउनवर्ड एरो क्या दिखा रहा है सर आपका, प्रेसिपिटेट। तो क्या होता है व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब सिल्वर नाइट्रेट को डाला जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मिल्की वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर इज फॉर्म्ड। पहले कलरलेस था, पहले मतलब पानी की तरह था पूरा का पूरा मिक्सचर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मिल्की वाइट। अरे बाप रे, इतना मिल्की वाइट हो गया कि मतलब क्या है सर आपका नज़र ही नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो तब मिल्की वाइट सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बन गया, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। ये सब केमिकल इक्वेशन को मतलब क्या सर आपको बैलेंस करने का है। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आपको बाद में मतलब क्या सर आपका सिखा देंगे। आते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए तो द हीट चेंजेस अकम्पनिंग द रिएक्शन। हम लोग जानते हैं ना, कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो उसमें या तो हीट बाहर निकलता है, जिसको कहा जाता है हीट इवॉल्व होता है, या फिर हीट क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। तो स्टेट हीट चेंज अकम्पनिंग द रिएक्शन, स्टेट व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा वो छोड़ दीजिए, वो क्वेश्चन लिखना भूल गया है, लेकिन हम बता दे रहे वो मुँह से क्या है वो चीज़ जिसमें हीट बाहर निकलता है, वो क्या होता है सर आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हीट मतलब क्या होता है सर आपका अब्जॉर्ब होता है, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इन विच द हीट इज अब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड मतलब क्या है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, स्टेट व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन विथ अ रिलेवेंट एग्जाम्पल। एकदम सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ेंगे आप। बैलेंस्ड इक्वेशन यहाँ पे आप बात, यहाँ सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ बैलेंस्ड इक्वेशन विथ रेलेवेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले डेफिनेशन देख लें।
It is one in which the number of atoms of each element of reactants is equal to the number of atoms of each element of the product. इसका ये बात याद कर लीजिएगा. इसका मतलब क्या आपको यहाँ बता दे रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कैल्शियम कितना है. अगर रिएक्टेंट वाले साइड में एक कैल्शियम का आटम है तो प्रोडक्ट वाले साइड में भी एक ही कैल्शियम का आटम होना चाहिए और एक ही है. ऑक्सीजन का आटम कितना है, एक है. तो रिएक्टेंट वाले साइड में अगर एक ऑक्सीजन का आटम है तो प्रोडक्ट वाले साइड में भी क्या होना चाहिए सर, आपका एक ही ऑक्सीजन का आटम होना चाहिए. और रिएक्शन वाले साइड में कितना हाइड्रोजन का आटम है, 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में अगर एक है तो 2 मॉलिक्यूल में 2 होगा. तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाले साइड में कितना हाइड्रोजन का आटम है, 2. रिएक्शन वाले साइड में कितना क्लोरीन है, 2. एक मॉलिक्यूल में अगर एक क्लोरीन, 2 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन. प्रोडक्ट वाले साइड कितना क्लोरीन सर, आपका 2. तो जो लिखा हुआ उसका यही मतलब है सर. तो ये पहला पार्ट हो चुका था. स्टेट व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन विद अ रिलेवेंट एग्जांपल. तो ये क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ तक हो चुका. उसके बाद आ जाइए गिव रीज़न वाई एन इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड विथ रेफरेंस टू, मतलब क्या सर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये बोलता है कि मैटर को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है. एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. यही मेन आंसर है. कभी मैटर आता कहीं मास आता, लेकिन बात एक ही है. कितना बाकी है? लैंग्वेज मिस्टेक खत्म होने दो. एन इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड टू कंप्लाई विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. एक चीज़ छोड़े, बैलेंसिंग इक्वेशन छोड़े ही है ना, ठीक है ना. इतना ही यहाँ पे याद रखो और बस ये एग्जांपल दे देना. ये एग्जांपल तो कितना बार आया है. जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या हो रहा है सर, आपका जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस मतलब के निकल जा रहे थे. ये ऑब्जर्वेशन में भी था, देखो याद है ना, ऑब्जर्वेशन में भी था वो चीज़. तो एक रिएक्शन कितना जगह काम आ रहा है, रिएक्शन याद रखना. ये सब तो हम लोग डिस्कस किए थे. अब आ जाइए. यस सर, आई एम लीविंग यू. क्वेश्चन आंसर अगर होगा तो उसको डिस्कस करके आपको छोड़ देते हैं. छोड़ देंगे तो फिर आपको बना के देंगे. एक ही क्वेश्चन आंसर है. देखो सर, केमिकल रिएक्शन आ गया तो कर लो. तो यहाँ पे लिखा है, देख लो. एक्सप्लेन द टर्म वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है. उसके बाद लिखा है कॉपर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब बोलेंगे सर आप तो बोला था तीसरा का 8 होता है, यहाँ तो 18 कैसे आ गया. हम लोग जो मेटल के बारे में बात किए थे 8 वाला बात, वो मतलब क्या था, टॉप 20 एलिमेंट के बारे में था. कॉपर टॉप 20 एलिमेंट में नहीं आता है. कॉपर आता है ट्रांजिशन एलिमेंट में. तो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है सर, आपका तीसरा कैपेसिटी होता है 18. तो उसमें क्या होता है ना, आ जाइए. एक्सप्लेन वेरिएबल वैलेंसी. तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं सर, आपका वेरिएबल वैलेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो हम लोग ये बात तो आपको आता ही है कि सर्टेन एलिमेंट्स एग्जिबिट मोर देन वन वैलेंसी शोइंग वेरिएबल वैलेंसी. इतना ही बात. कुछ एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर वेरिएबल वैलेंसी. ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहे तो. सर्टेन एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी. तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा लिया है, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल लिया है कॉपर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 28818 याद रखना पड़ेगा. कॉपर का 29 है तो आप 20 के बाहर है ना. तो 28818 होता क्या है, द आउटर मोस्ट शेल हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन. सबसे बाहर वाले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है. एंड द पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट का मतलब क्या है सर, आपका लास्ट बट 1. ये नया वर्ड याद रखिए. लास्ट बट 1 का क्या मतलब होता है, लास्ट से पहला वाला शेल. एंड द पेनल्टीमेट शेल यानी कि लास्ट बट 1 हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स. कितना अच्छा वर्ड आपको याद है, पेनल्टीमेट, लास्ट बट 1. तो क्या याद रखना है, द लास्ट शेल ऑफ कॉपर हैव 1 शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल मीनिंग लास्ट बट 1 शेल ऑफ कॉपर हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब देखो लास्ट इसमें टॉप 20 के बाद का अगर बात करें तो तीसरा का कैपेसिटी 18 है, तो ऑलरेडी भर चुका है ना. आप समझ रहे बात क्या बोले ना. लेकिन टॉप 20 के बाद का बात कर रहे, ठीक है ना. ये बात समझ लो. अल्लाह अकबर. द पेनल्टीमेट शेल हैज़ नॉट अटेन्ड स्टेबिलिटी and 1 or more electrons sometimes jump to the outermost shell. Therefore, copper exhibit
बस आप ये समझिए तो आपको अभी नहीं आएगा, लेकिन आप ये समझिए पेनल्टीमेट शेल मतलब क्या है सर, आपका स्टेबिलिटी अटेन मतलब क्या है सर, आपका नहीं किया। और कभी कभी क्या होता है सर, आपका इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो जाता है, आगे वाला सेल पीछे वाला सेल। तो कॉपर का 2 वैलेंसी है, और कॉपर का 2 वैलेंसी मतलब क्या क्या है सर आपको बताइए। एक है 4 तरीके एटा क्यों बोलो, एक है कॉपर का वैलेंसी 1, एक का कॉपर वैलेंसी 2। कॉपर 1 वैलेंसी वाला कहा जाता है कॉपर 1, कॉपर 2 वैलेंसी कहा जाता है कॉपर 2। हाँ मिक्स हो गया। चलो हो गया।